है देखो जी, क्या बनाने जा रहे हैं आज हम। केक रस और टी केक। एक ही तरह के केक से हम ये टी केक बनाएंगे और बाकी जो है उसकी हम केक रस बना लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप लोगों की दुआओं की तलबगार हूँ। हम क्या आज बनाने लगे हैं? हम आज बनाने लगे हैं प्लेन केक और केक रस। तो मैं दो केक इकट्ठा बेक करूँगी। एक को टी केक बना दूँगी, उसके पीस काट के उनको सेव करूँगी, और एक पूरा केक जो है उसके हम इसी केक से केक रस बना लेंगे। तो क्या कहते होते हैं, एक तीर में दो शिकार। तो हम आज वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मैं आपको साथ साथ शामिल करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। क्योंकि ये दो केक बेक हो रहे हैं तो इसमें हम डबल क्वांटिटी चीज़ों के डालेंगे। मेरे पास एग साइज़ जो है वो 7 है, थोड़ा बड़ा है। ये नॉर्मल जो साइज़ होता है ना वो बल्कि पाकिस्तान च अगर काउंट करें तो 5 साइज़ के अंडे होंगे ने देसी। तो ये मैं 7 साइज़ के एग्स ले रही हूँ, तो मैंने 5 लिए हैं। आपने नॉर्मल साइज़ के एग जब लेने हैं तो आपने क्या लेने हैं, 6 एग्स, 6 अंडे डलेंगे इसके अंदर। और बहुत सिंपल तरीका है, इसमें वो कोई डरने वाली बात नहीं होगी वो केक बैठ गया है, केक फूला नहीं है, केक का फ्लेवर क्या आया। तो सिंपल तरीके से बता रही हूँ आपको, बिल्कुल इसी तरीके से आप फॉलो करें। आपके सामने अभी तैयार करूँगी और दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले क्या लेने हैं, अंडे ले लेने हैं इकट्ठे ही जी। वो होता ना केक च नहीं जी एक एक करके पाओ, वो उसमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 7 साइज़ के इकट्ठे एग डाल दिए हैं। आपने छोटे एग्स 6 लेने हैं, ठीक है जी। तो मेरे को छोटे सीगे नहीं था, फिर मैं वड्डे ही पाने सी, तो मैं किदा हिसाब कर दी, फिर मैं 5 का हिसाब रखा। इसको हमने क्या करना है, अंडों को जो है ना मशीन ले लेनी, नहीं तो थोड़ियाँ बावां है ना 2 मशीना, ये इन्होंने चंगी तरह फेंट लेना। ये देखो, ये बहुत अच्छा सा बनता है ये टी केक। और इसके केक रस मैंने तो ये जब से बनाना शुरू किया ना, मैं कभी बाहर से केक रस और केक नहीं लेकर आई। ये देखिए अंडे फेंट लिए हमने। अच्छा देखिए, मैंने अंडे इस तरह से मिक्स कर लिए, अच्छी तरह से फेंट दिए। अब हमने क्या करना है, 1 कप चीनी, 6 अंडे और 1 कप आपने चीनी जो है ना, अब आपने चीनी को मिक्स करना है। बस इतना मिक्स करना है कि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। ये देखें जी, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। बस चीनी इसमें रहनी नहीं चाहिए, आपने इतना इसको बीट करना है। 3 से 4 मिनट अगर आप इसको मशीन के साथ बीट करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो आप अगर एक केक बनाना चाहते हैं तो ये जो मैं क्वांटिटी आपको बता रही हूँ ना, आपने सबको इसका हाफ़ कर लेना है। यानी कि 6 अंडों को आपने 3 में तक कन्वर्ट कर देना है। चीनी को हाफ़ कप कर लेना है 1 कप की जगह पे। तो मैं 2 बना रही हूँ, तो आप इसकी क्वांटिटी को हाफ़ कर लें अगर आपने एक केक बेक करना है और सिंपल टी केक बेक करना है। और अगर आपने डबल बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ तो फिर आप सेम क्वांटिटी को फॉलो करेंगे। अच्छा जी, अंडे और चीनी मिक्स हो गए। अब हमने रूम टेम्परेचर बटर लिया है। अच्छा, मुझे कुछ पूछते हैं लोग कि आप ऑयल के साथ भी केक रस और बना सकते हैं केक। तो बिल्कुल आप अच्छे से ऑयल से भी वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल ऑयल के साथ आप केक बना सकते हैं, केक रस बना सकते हैं। और केक रस तो स्पेशली बना सकते हैं, केक रस बहुत अच्छे बनते हैं अगर आप सिर्फ ऑयल डाल के बनाएं। तो ये हमने 200 ग्राम्स बटर लिया है। आपने क्या करना है, मेल्टेड बटर है, ये रूम टेम्परेचर पे रखें। अगर आप समझें कि अब ये नरम नहीं हुआ तो आपने इसको माइक्रोवेव में 15 सेकंड के लिए लगा देना है, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर बटर 200 ग्राम्स, एक केक बना रहे हैं तो वही ये क्वांटिटी 100 ग्राम्स पे चली जाएगी। और अगर आपने ऑयल शामिल करना है तो आप ऑयल से भी 200 ग्राम डाल के बना सकते हैं। अदरवाइज़ आधा बटर आधा ऑयल भी डाल सकते हैं, यानी कि 100 ग्राम्स भी डाल सकते हैं। तो अब हमने ये अंडों और ये जो चीनी का हमने बैटर बनाया था, इसके अंदर हम अब अपने बटर को शामिल कर देंगे। तो बटर से बस सिर्फ टेस्ट का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। बटर का तो अपना फ्लेवर होता है। तो केक रस में कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं लगता है, मुझे लगता है। हाँ, केक में ज़रूर इसके टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो अगर आप सिर्फ केक रस बना रहे हैं तो आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
और अगर आप दोनों चीज़ें आधा आधा डालना चाहते हैं तब भी आपके ऊपर डिपेंड, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हमने बटर डाल के भी इसको बीट करना है दोबारा। आखिरी इंग्रेडिएंट जो है ना वो रह गया है, बल्कि 3 रह गए हैं। मैंने अभी वनीला एसेंस डालना है इसके अंदर, और ड्राई इंग्रेडिएंट में रह गया है मैदा और बेकिंग पाउडर। तो इसको हम रोक कर अभी अपना डालेंगे वनीला एसेंस। एक केक बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, 1 टीस्पून डाल देना है। मैं 2 बेक कर रही हूँ तो मैं 2 टीस्पून इसके अंदर वनीला एसेंस के शामिल कर दूँगी। फिर इसको मिक्स कर लेंगे। देखें जी, मिक्सचर हमारा तैयार हो गया बिल्कुल। अब इसको, मशीन को हम थोड़ा सा रखेंगे साइड पे। अब हमने क्या करना है, मैदा ले लेना है। 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा करते हैं साइड पे। और ये देखें, 2 कप मैदा ले लेना है, और 2 कप मैदे में हमने बेकिंग पाउडर डालना है 2.5 टीस्पून। 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है जी। 1, और बिल्कुल लेवल करके लेना है, ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, ठीक है जी। 2.5 टीस्पून में इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दें। इसको हम अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स, और इसके बाद करेंगे है अपने बैटर में शामिल। थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर लें, मिक्स करने में आसान हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस बैटर में अपना मिक्सचर जो हमने मैदा और बेकिंग पाउडर बनाया था वो हम इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा, मैं 3-4 चम्मच खाने के ना दूध शामिल करती हूँ। अगर आप शामिल करना चाहें तो भी ठीक है, अगर नहीं करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप शामिल कर दें तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाती है बैटर के अंदर। ये देखें, ये मैंने टोटल 3-4 खाने का चम्मच लिया हुआ है दूध, जो मैं साथ साथ इसको शामिल कर दूँगी मिक्स करते वक्त। बस इसके बाद हमने ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस मिक्स करते जाना है, और मैदा हमने इसके अंदर ऐड करते जाना है। इसी तरह सारा बैटर में हमने मैदा शामिल करके इसको बीट कर लेना है। बस ये जो आखिरी मैदा बचा था वो भी मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा दूध भी डाल दिया। तो टोटल 3 से 4 खाने के चम्मच आपने दूध इसके साथ साथ इसको शामिल करते, मिक्स करते वक्त साथ साथ शामिल कर देना है। लास्ट, चल बस अब मिक्स कर लेंगे। ओवन को हमने प्री हीट कर लेना है 200 डिग्री के ऊपर। मैं 10 मिनट्स के लगाती होती हूँ तो मेरा प्री हीट हो जाता है ओवन, और इसको हमने 170 के ऊपर बेक करना है 20 से 25 मिनट के लिए। तो आप अपने ओवन के हिसाब से इसको करिएगा। बस ये देखें, मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने बेकिंग ट्रे के अंदर लगाते हैं। देखें जी, इस तरह की मैंने ये 2 ट्रेस जो है ना, इनके अंदर बटर पेपर लगा लिया। अच्छा, बटर पेपर लगाने के लिए ना मैं नीचे भी थोड़ा लगा देती होती हूँ, फिर उससे क्या हो जाता है, ये बटर पेपर जो है ना अच्छी तरह से कॉर्नर्स पे भी सेट हो जाता है, शेप अच्छी आ जाती है हमारी केक्स वगैरह की। तो ये मैंने 2 ट्रे तैयार कर ली हैं। इसके अंदर हम अपना बैटर डाल देंगे। दोनों हाफ हाफ बैटर मैं जो है आधा इसमें डालूंगी और आधा उसके अंदर डालूंगी। देखिए जी, 2 ट्रे तैयार हो गई हैं। अच्छा, इसका बैटर हमने बहुत ज़्यादा ऊपर तक हमने नहीं भरना, क्योंकि हमने इसको टी केक भी बना रहे हैं और हम केक रस भी बना रहे हैं, तो हमने इसको बहुत ऊपर तक भरना नहीं है हमने इसको। ठीक है जी, ये देखें दोनों ट्रे तैयार हो गई हैं। अभी मेरा ओवन जो है ना वो प्री हीट हो गया है। मैं इसको 170 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करके लाती हूँ। ये देखिए जी, एग्जैक्ट 25 मिनट के बाद ये बिल्कुल तैयार दोनों केक्स जो है ना निकल आए हैं बाहर। और ये देखें, इसको बस वो चेक करने का आपका वही सिंपल तरीका, अगर आपका जो है ना ये थोड़ा तीखा जरा क्लियर निकल आया था, मतलब तैयार है। मेरा ओवन बिल्कुल 25 मिनट्स में केक्स जो है ना ये 2 मेरे बेक कर देता है। अब मैं इनको थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार करूँगी। केक रस जो हमने काट के रखने हैं, इसमें से एक मैं टी केक बनाकर उसको सेव कर लूँगी, एक के मैं केक रस बनाऊँगी, और केक रस बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी काटने के लिए। तो मिलते हैं इनके ठंडे होने तक। अच्छा जी, ये भी कूल डाउन हो गए। अब हमने क्या करना है,
इनके पीसीस बनाने हैं। जो टी केक है उसको टी केक की तरह रखना है, और जिसकी हमने केक रस बनाने हैं उसके पीस बनाकर हमने दोबारा ओवन में दोबारा बेक होने के लिए रखते हैं। तो ये हम इसको देखें निकाल लेंगे बेकिंग ट्रे में से अपनी, और इसको उल्टा देंगे आहिस्ता से आराम से। और ये देखिए पेपर हमने रिमूव कर दिया इसके ऊपर से। देखें ज़बरदस्त सा केक। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसके पीसीस कैसे करने हैं। पहले तो हमने ना टी केक बनाना है या हमने केक रस बनाने हैं, तो इनके सब साइडों से इसके किनारे काट लेने हैं इस तरह से। और ये किनारे ना वैसे भी चाय के साथ खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैं केक रस बनाने के लिए जो करूँगी ना, वो मैं सारा सेंटर वाला पार्ट लूँगी, साइडों वाले जो है ना ये हम ऐसे ही टी केक के साथ रख लेंगे खाने के लिए। तो चारों तरफ से हमने इस तरह से इसका पीस काट लेने हैं। अच्छा जितने भी साइज़ के आपने इसके रखने हैं केक, वो साइज़ हमने काट के, मैं अभी फ़िलहाल इसको इसी ट्रे में रख रही हूँ दोबारा। फिर हम इसको कंटेनर में किसी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखें जिस साइज़ का आप रखना चाहें आप उस साइज़ का काट लें इसको। अच्छा अब ये देखें ये हो गया। अब हमने क्या करना है बाकी को, ये देखें। अब आप ये देख लें कि आपने इसके बड़े बड़े पीस रखने हैं या आपने इस तरह से काट कर इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है या 3 हिस्सों में। जितने लंबे आपने केक रस बनाने हैं उस हिसाब से आप इसको काट लें। तो ये देखें मैं इसको इस रुख पे काटूंगी। अच्छा इसकी मोटाई हम बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे और बहुत पतला भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा पतला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये केक रस बन के ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो मेरा ख्याल में आप समझ लें 1 इंच मोटाई हमने रखी है इसकी। और ये देखें जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने इसको बहुत ऊपर तक भरा नहीं है, तो ये इस तरह मोटाई में भी बेक जो है ना बहुत नहीं हुआ इस तरह से बड़ा। ये देखें और सॉफ्टनेस चेक करें आप केक की। ये ज़रूर आपने ट्राई करना है। और बहुत सिंपल आसान तरीका है, कोई इसमें वो घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। एज़ इट इज़ सारे स्टेप्स को फॉलो करें, इसी तरह का ही केक निकल के आएगा आप लोगों का। ये देखें ये हो गए, पीस कट गए, मेरे सारे पीस कट गए। अब हम इनको क्या करना है, अगर तो मैंने इनको केक रस बनाना है तो मैं उस हिसाब से इसके पीसेस बना लूँगी, और अगर मैंने इसको टी केक ही रहने देना है तो मैं इसी तरह इसके, ये देखें टी केक के ना मुझे इस साइज़ के अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस साइज़ के, ठीक है। आपको अगर बड़ा चाहिए 2 हिस्सों में काटना है, आप बड़े रखना चाहते हैं तो बड़ा भी रख सकते हैं। मुझे टी केक इसी साइज़ के, तो मैं सारे इसी साइज़ के ये टी केक काट लूँगी। अच्छा इनके अब साइज़ मुख्तलिफ ना हो तो मैं क्या करूँगी, इन पे इकट्ठे रख के ना इन सब पे इकट्ठे छुरी फेर दूँगी, तो निशान लगा लें आप इक्वल इसके पीसीस का। ये देखें ये ऐसे करके पेशेंस से, ये देखिए जी कट गए, और ये आ गया दूसरा। हेलो जी, ये देखो जी सारे, ये देखें तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले केक रस बेक करने के लिए रख देते हैं, और उतनी देर में जितनी देर में केक रस बेक होना शुरू हो जाएंगे हम अपना टी केक भी काट लेंगे। तो ये जो मैंने सारे पीस काटे, टी केक भी मैंने इसी हिसाब से इसी ही साइज़ के रखने हैं। तो इनको मैं केक रस बना लेती हूँ और उनको मैं टी केक बना दूँगी। और ये देखें इस तरह से, क्योंकि इन्होंने अब दोबारा फूलना नहीं है, सिर्फ ड्राई होना है, तो हम इसको इस तरह से इधर इस तरह लगा देंगे। अब हमने इसको क्या करना है, अपने ओवन को 150 डिग्री के ऊपर रखना है और इनको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है।
जब आप देखेंगे ना कि कलर चेंज हो गया, क्योंकि हम इसको तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे, हम इनको स्लो हीट के ऊपर करेंगे। ओके, ये देखिए ये हो गए। अब हम इसको प्री हीट ओवन में 150 डिग्री के ऊपर बनाएंगे और 150 डिग्री के ऊपर हम इसको बेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और 20 से 25 भी हो सकते हैं अगर आपका ओवन की हीट डिफरेंट है तो हम इसको ओवन में रख रहे हैं। अब दूसरे केक की बारी आ गई। इसको भी हमने इसी तरह से किनारों से इसके उतार लेना है। ये जो है ना पीस, ओहो चलें ट्राई भी कर लेती हूँ इसी चक्कर में। बिस्मिल्लाह। एज यूजुअल बेहतरीन बना है। सब तरफ से किनारे उतार लें। ये किनारे हम वो किधर जा रहे हैं, इधर रखें। ये 2 केक और केक रस में बनाते हैं, आराम से मेरा 4 से 5 दिन आराम से निकल जाते हैं। फिर 4 से 5 दिन के बाद मैं और बनाती हूँ दोबारा। तो आप जब ये खुद बनाना शुरू कर देंगे ना घर में, आप कभी भी बाहर से नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि आपको पता है आपने सब चीज़ें अपने हाथों से डाली हैं, हेल्दी, कोई हाइजीन का कोई प्रॉब्लम नहीं, साफ़ सुथरे माहौल में आपने इसको पकाया है, तो इससे बेहतर तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, आप टी केक देखें। टी केक भी आपने अगर वही दूसरी साइज उस तरह काटने तो उस तरह काट सकते हैं। इस तरह काटेंगे तो ये हमारे 3 टी केक एक लाइन में से बन जाएंगे। तो मैं इनको इसी शक्ल में काट रही हूँ। फिर वही बात कि इस अप टू यू, आप किस तरह से रखना चाहते हैं। तो मैं तो कभी भी बाहर से यहाँ पर केक या केक रस वगैरह कभी बाहर से नहीं लाती। जब मैं नई नई यहाँ पर आई तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे बड़े यूज टू थे चाय के साथ हमेशा केक रस वगैरह इस तरह खाने के। तो यहाँ पैकेट्स में बने हुए केक रस मिल रहे थे, तो बड़ा ही मैं अपसेट हुई कि हाय ये क्या करें अब इसका। तो फिर क्या किया कि मैंने कहा कि अब घर पे बनाते हैं केक रस। तो ये टी केक और केक रस सिंपल वे बनाने का, कोई मुश्किल नहीं इसमें। ये देखिए ये जी बन गए हमारे। अभी मैं इसको ट्रे में अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। जी देखें जी, फाइनल पूरी एक देखें बड़ी प्लेट टी केक की तैयार हो गई है, और उन्हीं से मैंने क्या बनाया, केक रस। और आप देखें ये देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी आपको एक ट्राई करके दिखाती हूँ क्रंची कितना है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके टी केक्स और केक रस कैसे बने। हाँ जी, आपने भी ट्राई करना है, ले ट्राई करें। चलें जी, मेरी बेटी ने भी एक ट्राई कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी रेसिपी। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फिर किसी और रेसिपी तक इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।